26/11 ये वो हादसा है जिसे देश कभी याद नहीं करना चाहता लेकिन कभी भूल भी नहीं पाएगा। 26 नवंबर 2008 की वो शाम जब मुंबई में सब हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में मुंबई में क्या होने वाला है जिसे मुंबई कभी भुला नहीं पाएगा। मुंबई को छन्नी करने के लिए अपने कंधे पर दो बड़े बड़े बैग टांगे हुए आम से दिखने वाले 8 लड़के स्पीड बोट से बदवार पार्क में उतरते हैं। इन लड़कों को देखकर वहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब लगा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो। इतना पूछते ही वह लड़के हिचकिचाने लगते हैं और कोई खुद को स्टूडेंट तो कुछ और बताने लगता है। इतने में कसाब नाम के एक लड़के ने गुस्सा होकर बोला कि अपने काम से काम रखो। तभी भरत तमोरिया आदमी को इन लोगों पर शंका हुई और वह तुरंत पुलिस को जाकर बताता है, लेकिन पुलिस इस कंप्लेन को हल्के में लेती है और कोई कार्रवाई नहीं करती। मुंबई पुलिस का कोई कार्रवाई न करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर समय रहते कोई कार्रवाई की जाती तो शायद मुंबई को इतना बड़ा मौत का तांडव ना देखना पड़ता। वहां से निकलने के बाद 8 लड़के दो के ग्रुप में डिवाइड होकर अपनी अपनी लोकेशन पर निकल पड़ते हैं। टारगेट की गई लोकेशन में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ताजमहल तालिस होटल, लेओपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। इसमें एक और निशाना ओबरॉयल होटल भी है, जहां पहले से ही 2 लड़के ओबरॉयल होटल पहुंचने के लिए बोट में ही बैठकर जा रहे होते हैं। मुंबई रोज हमेशा की तरह अपनी धुन में मस्त था। किसी को भी पता नहीं था कि आज की शाम मुंबई के लिए क्या होने वाली है। सभी लड़के अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंचने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एक लड़का ड्राइवर के पास बैठकर ड्राइवर को बातों में उलझाता है और एक लड़का पीछे बैठकर रिक्शे में टाइम बम फिट कर देता है। इस तरह से सभी लड़के रिक्शों में टाइम बम लगाकर अपने अपनी लोकेशन पर उतर जाते हैं, जहां सबसे पहले इस्माइल और कसाब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर बड़ी आसानी से अंदर जाते हैं और वॉशरूम में जाकर अपने हथियारों को रेडी करते हैं। उस दिन बदकिस्मती से पटना जाने वाली ट्रेन कुछ देरी से चल रही थी, लेकिन यात्रियों को कहाँ पता था कि यहाँ पर तो हम अपनी ही मौत का इंतजार कर रहे हैं। अचानक से बम और गोलियों की आवाज से स्टेशन में हल्ला मच जाता है, जहां कसाब पागलों की तरह हंसते हुए अपनी AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। वहीं इस्माइल चारों तरफ ग्रेनेड फेंकता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों और किस कारण हो रहा है। गोलियों की करकराहट से सभी इधर से उधर भागते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन दोनों आतंकी इतनी बुरी तरह से फायरिंग करते हैं कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिल रहा था। वहाँ के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। पुलिस कर्मी पर सिर्फ गन रिवॉल्वर होने से आतंकियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वहीं पर विष्णु दत्ताराम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अनाउंसमेंट किया कि सभी पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन से भाग जाइए और स्टेशन को खाली कर दीजिए। कई लोग भागने में भी सफल रहे, लेकिन आतंकियों का हमला इतना भयानक था कि सिर्फ 1 घंटे में 58 लोग मारे जाते हैं और 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं और 8 पुलिस कर्मी वहीं पर शहीद हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर हमले की इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को होती इससे पहले एक और भयानक हमला हो जाता है और ये हमला होता है मुंबई के फेमस कहे जाने वाले लेओपोल्ड कैफे में। शोएब और नाजिर अपनी फुल तैयारी के साथ लेओपोल्ड कैफे में अपनी शाम को हसीन बनाने वाले और पार्टियों में मस्त रह रहे लोगों के खून के प्यासे बन जाते हैं। इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग से लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए और कुछ ही देर में कैफे में आए कई विदेशी और भारतीय मारे जाते हैं। लगातार 2 अटैक के बाद हमला यहीं तक सीमित नहीं था, अभी तो और कई सैकड़ों जानों को इन आतंकियों का शिकार होना था। लेओपोल्ड कैफे में से निकलने के बाद दोनों आतंकी ताज होटल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पहले से ही इनके 2 गैंग मेंबर पहुंचे होते हैं। पहले तो मुंबई पुलिस यह समझ रही थी कि ये कोई गैंग वार है, लेकिन लगातार अटैक होने से पता चल गया था कि ये कोई गैंग वार नहीं बल्कि एक सोची समझी फुली प्लानिंग है। ताज होटल में जब अटैक किया गया था तब पार्लियामेंट कमेटी के कई मेंबर होटल में ही थे और वहीं पर गौतम अडानी भी ताज होटल में अपनी मीटिंग कर रहे थे। गौतम अडानी अपनी मीटिंग समाप्त करके बाहर जा रहे होते हैं, तभी मीटिंग मेंबर एक और मीटिंग करने के लिए वापस बुला लेते हैं और अडानी बाहर जाने की बजाय अंदर मीटिंग करने चले जाते हैं। एक तरफ अडानी अपनी मीटिंग करने अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी आतंकियों का तीसरा ग्रुप ताज होटल के मेन गेट से ही गार्ड की हत्या करके फायरिंग करते हुए अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही होटल गोलियों और बॉम्ब के धमाके से गूंज उठता है। जैसे ही अडानी के ग्रुप को हमले के बारे में पता चलता है, अडानी को तुरंत किचन के जरिए बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो रात भर रुकते हैं और सुबह उन्हें मार्कोस कमांडो के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है।